गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी सप्लीमेंट्री जीन और डुप्लीकेट जीन की बात की थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं संपूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। संपूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ठीक है बच्चों। हमने सप्लीमेंट्री जीन में हमने बात की थी कि प्रत्येक एलील जो था एक विशिष्ट लक्षण के लिए उत्तरदायी था, रेस्पॉन्सिबल था। संपूरक जीन में यदि जो दो एलील पाए जाएंगे, यदि ये दोनों एलील उपस्थित होंगे किसी जनरेशन के अंदर, तो ही क्या होगा, एक लक्षण उपस्थित होगा। यह लक्षण प्रकट हो सकता है यदि किसी भी एक एलील के अनुपस्थित होने पर या अप्रभावी रिसेसिव कंडीशन में आने पर वो लक्षण, वो कैरेक्टर क्या हो, शो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार के जीन को बुलाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो इसके लिए लिखा जा सकता है, जब किसी जीन की उत्पत्ति के लिए उत्पत्ति के लिए दो प्रभावी जीनों का उपस्थित होना अनिवार्य हो, दोनों में से एक के भी अनुपस्थित होने पर अथवा किसी के भी अप्रभावी होने पर, अप्रभावी होता है रिसेसिव, अप्रभावी होने पर यदि लक्षण प्रकट नहीं होता है तो ऐसे जीन संपूरक जीन या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं, ठीक है। यदि इसे देखा जाए तो स्वीट पी जो होती है, मीठी मटर लेथायरस ओडोरेटस एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसमें जो फ्लावर कलर होता है उसकी हम लोग बात कर सकते हैं। उसमें फ्लावर कलर दो प्रकार का पाया जाता है, एक तो कलर्ड होता है, एक कलर लेस होता है। मतलब एक तो रंगीन होगा, एक रंगहीन होगा, ठीक है ना। तो मटर में पुष्प का रंग, स्वीट पी मीठी मटर, ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, कैपिटल सी और कैपिटल पी, इन दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होगा, कलर रंगीन होगा। इन दोनों की उपस्थिति के कारण क्या होगा, कलर रंगीन होगा। ये किस चीज के लिए, कलर्ड फ्लावर, रंगीन पुष्प। जो स्मॉल सी और स्मॉल पी है ये कलरलेस,
रंगहीन पुष्प के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग बात कर सकते हैं इस प्रकार से, जो हमारे पास सिंगल कंडीशन पाई जाएगी, क्या कह सकते हैं, जो पेरेंट पाए जाएंगे हमेशा पाए जाते हैं हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी अवस्था में, विषम युग्मजी अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लोग शो कर सकते थे। इसका कैरेक्टर था, ये क्या था, रंगहीन था, कलरलेस था, क्योंकि इसमें कैपिटल सी नहीं था, यहाँ पे कैपिटल पी नहीं था, ये भी क्या था, रंगहीन था, कलरलेस था। लेकिन जब इनका F1 जनरेशन निकाली गई, F1 जनरेशन निकाली गई तो कुछ इस प्रकार की हमारे पास संततियाँ देखने को मिली थी। ये संततियाँ क्या थी, कलर्ड थी, रंगीन थी, ठीक है ना। अब यदि इनमें सेल्फ क्रॉस कराया जाए, अब यदि इनमें सेल्फ क्रॉस कराया जाए तो हमारे पास गैमीट्स कुछ इस प्रकार से बनते हैं, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। इसी प्रकार से यहाँ पे गैमीट बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी, ठीक है ना। चेकर बोर्ड की सहायता से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके F2 जनरेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, कैपिटल सी कैपिटल पी, कैपिटल सी स्मॉल पी, स्मॉल सी कैपिटल पी, स्मॉल सी स्मॉल पी। यदि क्रॉस कराया जाए तो कुछ इस प्रकार की संततियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे। कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल स्मॉल स्मॉल, स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, स्मॉल 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 स्मॉल। इस प्रकार से यदि इसके कलर की यदि बात की जाए, क्योंकि इसमें कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों कंडीशंस पाई जा रही हैं, कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों कंडीशंस पाई जा रही हैं, इसलिए क्या होगा, रंगीन होगा, रंगीन। एक इसमें भी कैपिटल सी और कैपिटल पी है, 2 यहाँ पे भी हैं, 3 यहाँ पे भी हैं, 4 5 इधर नहीं है, यहाँ पे है, 6 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, 7 8 ओके, और एक 9। और कहीं पर भी क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल पी किसी भी गैमेट्स के रूप में नहीं पाए जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कलर्ड कंडीशन आ जाएगी। ये जो कंडीशन है जहाँ पे कैपिटल सी या कैपिटल पी किसी भी रूप में अनुपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगी, कलरलेस की, रंगहीन। 1 2
3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो इसकी यदि फिनोटाइप की बात की जाए, लक्षण प्ररूप की बात की जाए, तो इसका लक्षण प्ररूप हो जाएगा 9:7। इसमें 7 तो क्या थे, 7 थे इसमें कलर लेस, रंगहीन। ये थे कलर्ड, रंगीन पुष्प, रंगीन पुष्प हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ये आपका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लेथल जीन को। लेथल जीन नाम से ही समझ में आ रहा है, घातक जीन। नंबर 6 नंबर, घातक लेथल जीन, ठीक है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, यदि ये होमोजाइगस कंडीशन या कह सकते हो समयुग्मजीय अवस्था में कोई भी फैक्टर रहेगा, कोई भी कारक रहेगा, तो उस प्राणी को क्या कर देगा, मृत्यु के निकट ले जाएगा। इसीलिए उस प्राणी के लिए कह सकते हैं घातक होगा, लेथल कंडीशंस शो करेगा, इसीलिए इसको बोला गया घातक जीन। हमेशा ये पाया जाएगा मतलब समयुग्मजीय अवस्था में पाए जाने पर ही क्या अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाएगा। विषम युग्मजीय अवस्था है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने प्रभाव को ही दबाए रखेगा, अपने प्रभाव को प्रकट नहीं कर पाएगा। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं टी सेक्स डिजीज़ में बात कर सकते हैं, और हंटिंगटन्स कॉलेरा में बात कर सकते थे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी को मारक जीन भी किलर जीन भी बोला जाता है। वह जीन जिसके कारण किसी जीव की जीव ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है, अर्थात ये जीन जीव होता है ऑर्गेनिज्म की जीवन क्षमता, लाइफ कैपेसिटी का निर्धारण करते हैं, ठीक है ना। ऐसे जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, घातक जीन या मारक जीन, लेथल जीन या किलर जीन। एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते थे हंटिंगटन्स कॉलेरा की बात कर सकते थे, टी सेक्स डिजीज़ की बात कर सकते थे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं हम लोग, ये जीन किस अवस्था में हमेशा होमोजाइगस कंडीशन समयुग्मजीय अवस्था में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। ये जीन समयुग्मजीय अवस्था होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाता है, ठीक है ना। यदि हम बात कर सकते हैं यहाँ पे हंटिंगटन्स कॉलेरा की बात कर सकते हैं, HB ये हमने ब्रैकेट में लगाया है, फैक्टर के रूप में लगा दिया है, विषम युग्मजीय अवस्था है ये। लेकिन ये जो पर्सन है ये सामान्य नॉर्मल मेल होगा, सामान्य नर होगा। विषम युग्मजीय अवस्था
क्योंकि अगर संयुग्मित अवस्था में इसे लेंगे तो ये जीव क्या हो जाएगा, यहाँ पे मृत हो जाएगा, और मृत व्यक्ति से मृत प्राणी से किसी का भी क्रॉस नहीं कराया जा सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हेटेरोजाइगस कंडीशन ली है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये प्रभावी नहीं है। इसी प्रकार से जो दूसरा प्राणी है HbA_HbS, ये भी क्या है, विषम युग्मजी अवस्था। ये है मेल, विषम युग्मजी अवस्था, ये है फीमेल, ठीक है ना। पहले इसके गैमीट बना लेते हैं, ये सही रहेगा। HbA_HbS, HbA_HbS, HbA_HbA, ये क्या होगा, सामान्य व्यक्ति होगा, नॉर्मल पर्सन, सामान्य व्यक्ति, ठीक है ना। HbA_HbS, यहाँ पे भी क्या होगा, HbA_HbS, ये क्या होगा, विषम युग्मजी सामान्य व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे जो पाया जाएगा, ये क्या होगा, समयुग्मजी प्रभावी व्यक्ति, या कह सकते हैं डेड पर्सन, ठीक है ना। ये क्या कहा जा सकता है, डेड पर्सन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर था, हंटिंगटन्स कॉलेरा के लिए या टी-सेक्स डिजीज के लिए समयुग्मजी अवस्था में होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है, जिसके कारण क्या होगी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे जो मुख्य रूप से जीन थे, बस एक बहु युग्म विकल्पी मल्टीपल एलिज्म बच रहा है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।